नमस्कार मित्रों, कादंबरी कथामुख की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। अब हम लोगों को संध्या का वर्णन पढ़ना है। ठीक है। पिछले पाठ में हम लोगों ने अनेन च समयेन परिणतो दिवस यहां तक देख लिया। दिवस परिणत हो गया यानी कि समाप्त हो गया, दिन समाप्त हो गया। तो दिन समाप्त होने पर क्या आती है? संध्या। तो संध्या का वर्णन हम लोग देखेंगे। संध्या का वर्णन तो देखते हैं। स्नानोत्थितेन मुनिजनेन अर्घविधिम उपपादयता यह क्षितितले दत्तः तम अम्बरतलगतः साक्षादिव रक्तचंदनांगरागम रवि उद्भात। संध्या काल में क्या होता है? जो रवि यानी सूर्य है, वो सूर्य लाल हो जाता है। सूर्य कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। तो कहते हैं वो लाल सूर्य क्यों हो गया, उसका कारण बता रहे हैं। कवि कल्पना कर रहा है कि क्योंकि स्नान करके, सायंकालिक स्नान करके जो मुनि लोगों ने पूजा के लिए सूर्य को जल दिया, वो जल में लाल रंग मिला हुआ था, क्योंकि लाल चंदन इत्यादि उसमें जो है मिला हुआ था, लाल फूल मिले हुए थे। उनके कारण जल लाल लाल हो गया था। वो लाल लाल जल किसको चढ़ा दिया? सूर्य को समर्पित कर दिया। तो उस जल की जो लालिमा थी, उस जल की जो लाली थी, वो लाली को सूर्य ने अपने अंदर धारण कर लिया। वही बता रहे हैं, रवि यानी सूर्य ने उद्वहत मन धारण कर लिया। कब? सायंकाल में। सायंकाल में सूर्य जो है लाल हो जाता है, सूर्य ने धारण कर कर लिया। किसे? रक्त चंदन के अंगराग को। रक्त चंदन के अंगराग को, जो लाल चंदन का जो अंगराग होता है ना, उसको मानो धारण कर लिया। कहीं कहीं पर इव पाठ है, कहीं कहीं पर इव पाठ नहीं है। तो रक्त चंदन के अंगराग को मानो धारण कर लिया। अथवा इस इव को हम यहां जोड़ सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। इव माने मानो। अच्छा एक बात बताओ, जो कोई शरीर होता है उसमें लाल चंदन लगा देते हैं, तो उस शरीर का लेप लगा देते हैं शरीर के ऊपर, तो अंगराग किसे कहते हैं? शरीर के लेप को। शरीर पर जो राग लगा देते हैं, माने लेप, जो हल्दी इत्यादि लेप लगा देते हैं ना, तो वैसे लाल चंदन का भी लेप लगाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? अंगराग कहते हैं। तो रक्त चंदन माने लाल चंदन। जो लाल चंदन है, उस लाल चंदन ही क्या है? लाल चंदन जो है उसी का मानो क्या लगा दिया है? शरीर लेप, अंगराग। वो इव माने मानो जो है उस शरीर के लेप को सूर्य ने धारण कर लिया। क्योंकि शरीर का लेप तो शरीर के ऊपर होगा, सूर्य पर कैसे हो सकता है? लेकिन मानो ऐसा लग रहा है कि लाल चंदन के अंगराग को, शरीर लेप को इव माने मानो रवि ने, सूर्य ने उद्भव धारण कर लिया। कब? सायंकाल में। सायंकाल में सूर्य लाल हो ही जाता है। कहते हैं कि कैसे अंगराग को धारण किया? तो कहा जो नहा करके उठे मुनि लोग थे, उन्होंने जो समर्पित किया था उसी को सूर्य ने धारण कर लिया। उन्होंने जल दिया था ना, सूर्य को चढ़ाया था, तो जल जो है वो लाल चंदन, लाल फूलों से जल भरा हुआ था, युक्त था, उसी वो वही सूर्य ने धारण कर लिया। समझ आ गया कि नहीं? तो कहते हैं स्नानोत्थितेन, स्नान करके जो उठे हुए हैं। ठीक है, मध्यान्ह इत्यादि में संपादित की जाने वाली जो क्रियाएं हैं, तो उनको जो है कर लिए स्नान आदि करके। वही बता रहे हैं, स्नान करके उठे हुए। स्नान करके स्थित माने उठे हुए जो मुनिजन है, मुनि लोग हैं, मुनि लोग, उन मुनि लोगों के द्वारा अर्घ विधिम उपपादयता। वो लोग क्या कर रहे हैं? अर्घ विधि, अर्घ कहते हैं पूजा, पूजा की विधि को मुनि लोगों के द्वारा, पूजा की विधि को उपपादयता माने किए जाने पर, किए किए जाने पर माने करते हुए। तात्पर्य क्या है इसका?
उपपादेयता माने करते हुए, किए जाने पर माने करते हुए, मुनि लोगों के द्वारा पूजा की विधि को किए जाने पर अथवा करते हुए, करते हुए। यह माने जो, कौन, अंगराग, जो अंगराग, जो शरीर का लेप, जो शरीर का लेप, अंगराग, क्षिति तले दत्ता, मने भूमि पर, क्षिति तल, क्षिति मने भूमि होता है, तो भूतल पर मने भूमि में, भूमि में, दत्ता यानी दिया गया, जो मुनियों ने जमीन पर दिया। आप समझिएगा, जैसे ये जमीन हो गई, यहां ये कुछ मुनि लोग खड़े हो गए, ठीक है, ये तो फूल जैसा वृक्ष बन जा रहा है, कोई बात नहीं, इसको मिटा देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। तो ये जो है क्या हो गए, मुनि हो गए, ये कुछ मुनि लोग जो है खड़े हुए हैं, उन्होंने जमीन में क्या किया, यहां पर जो है पूजा के लिए जो है फूल इत्यादि सूर्य पर चढ़ा दिए, लाल चंदन का फूल और लाल लाल फूल जो है यहाँ पर जो है सूर्य के लिए लाल लाल फूल चढ़ा दिए। तो उनको क्या किया, सायंकाल में जो सूर्य है, वो सूर्य ने क्या कर लिया, उन फूलों को ग्रहण कर लिया और सूर्य भी कैसा हो गया, लाल लाल हो गया। समझ में आ गया कि नहीं, सायंकाल का जो सूर्य है वो भी क्या हो गया, लाल हो गया। जब मुनि लोगों ने अपने हाथों से फूल चढ़ाए तो उन फूलों को सूर्य ने मानो अंगराग की तरह, शरीर के लेप की तरह धारण कर लिया। वही स्नानोत्थितेन, स्नान करके उठे हुए मुनि लोगों के द्वारा अर्घ विधि यानी पूजा विधि को, उपपादेयता माने किए किए जाने पर, करते हुए, संपन्न करते हुए, यह माने जो क्षिति तले यानी भूमि तल में, भूमि पर जो दत्ता दिया गया, कौन दिया गया, लाल फूल इत्यादि जो दिए गए, तो वो ऐसा लग रहा है कि सूर्य को शरीर का लेप लगाया गया, लाल चंदन का जो है शरीर का लेप लगाया गया हो, और वो क्षितितल माने भूमि तल में दिया गया था। तब माने उसको अंबर तलगता, तब माने उसे अंबर तलगता यानी आकाश में, आकाश में, गत माने स्थित, उसे आकाश में स्थित, साक्षात, उसे आकाश में स्थित जो कौन है, आकाश में स्थित कौन है, सूर्य, उस सूर्य ने साक्षात माने सीधे, उस सूर्य ने सीधे जो है मानो लाल चंदन के उस अंगराग को, शरीर लेप को, रवि यानी सूर्य ने उद्भैत माने धारण कर लिया। समझ आया कि नहीं, कि जो मुनि लोगों ने नीचे लाल फूल चढ़ाए और सूर्य ने उन सबको अंगराग समझ करके, मानो जो है शरीर का लेप समझ करके, उन लाल चंदन को अपने शरीर में लगा लिया, और सूर्य भी क्या हो गया, लाल हो गया। ये क्या थे, लाल फूल थे, चंदन इत्यादि था, लाल फूल थे, उनको क्या कर लिया, सूर्य ने अंगराग समझ लिया। अंगराग कहते हैं उबटन इत्यादि जो रहता है शरीर पर लगाते हैं, अंगराग, अंगराग समझ करके सूर्य ने अपने शरीर पर उसको, जो मुनियों ने लाल फूल चढ़ाए, लाल चंदन चढ़ाया, तो उसको क्या किया, सूर्य ने जो है अंगराग समझ करके अपने शरीर में लगा लिया। ठीक है, स्नान से उठे हुए मुनि लोगों के द्वारा अर्घ विधि, पूजा की विधि को उपादित माने करने पर, किए जाते हुए, यह माने जो अंगराग, जो लाल चंदन इत्यादि जो है क्षिति तले भूमि तल में जो दत्ता दिए गए थे, वो सब तम माने उस किसको, उस अंगराग को आकाश तल गता है यानी आकाश में स्थित सूर्य ने साक्षात, इब इब माने मानो साक्षात सीधे जो है अपने शरीर में, रवि ने, सूर्य ने लाल चंदन रूपी अंगराग को, शरीर के लेप को उद्भैत माने धारण कर लिया। अब कहते हैं कि ऊर्ध्वमुखैः अर्कबिंब बेनिहत दृष्टिभिः उष्मपैः तपोधनैरिव परिपीयमान तेजः प्रसरः विरला तपस्तनिमानमभजत्। अब कहते हैं कि ये जो सूर्य था, ये जो सूर्य था वो क्या हो गया, कहते हैं कि तनिमानम अभजत, उसने तनिमा को, क्षीणता को प्राप्त कर लिया, मतलब कम पड़ गया। सूर्य जो है ना सायंकाल में क्या होने लगता है, छोटा होने लगता है, तो तनिमा का मतलब होता है उसको पतला होना, पतला पड़ने लगा अथवा क्षीण होने लगा। क्या कहते हैं, क्षीणता, क्षीणता को अभजत माने प्राप्त करने लगा, प्राप्त किया, किसने, सूर्य ने, सूर्य ने
किसको प्राप्त किया? क्षीणता को प्राप्त किया, यानी सूर्य जो है क्षीण होने लगा। उसका जो है आतप सूर्य का जो था वो विरल हो गया। विरल यानी कम हो गया। समझ में आया कि नहीं? सूर्य का जो आतप था, आतप यानी धूप थी, प्रकाश था, वो कम होने लगा। क्यों? सूर्य अस्त होने वाला था। विरल यानी कि कम हो गया है। आतप यानी धूप, कम धूप वाला। कम धूप वाला कौन है? सूर्य। ऐसे सूर्य ने तनिमानम मने कम, कम होना, अल्प होना, अल्पता को, किसको? अल्पता को, कमी को अभजत यानी प्राप्त किया। अल्पता माने क्या कह सकते हैं? कमी। तो कमी को अभजत माने प्राप्त किया सूर्य ने। कैसा सूर्य? बिरला तपा, कम धूप वाला। बिरल माने कम, आतप माने धूप वाला सूर्य। क्यों? अस्त होने वाला था इसलिए। तो ऐसा लग रहा है कि वो, उसका तेज कहाँ गया सूर्य का? सूर्य का प्रकाश कहाँ गया? तो कहते हैं मुनियों ने पी लिया। जो तपस्वी थे ना, उन्होंने सूर्य के प्रकाश को पी लिया। क्यों? क्योंकि मुनि थे ही ऐसे। मुनि जो होते हैं ना, वो अग्नि में तपस्या करते हैं, आग में चारों तरफ जो है, और आग जला लेते हैं, ऊपर से सूर्य की धूप को भी पीते रहते हैं। तो इसीलिए वही बता रहे हैं कि तपोधनई इव, वास्तव में मुनि पी गए हैं क्या सूर्य के तेज को, सूर्य के प्रकाश को? तो कहते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है। समझ में आया कि नहीं? कि इव माने मानो, मानो तपोधनई ही, तपोधन यानी मुनियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा। कैसे मुनि हैं? तो कहते हैं उष्मपई ही, जो ऊष्मा को पी लेने वाले हैं, यानी जो प्रकाश को, सूर्य के, ऊष्मा माने क्या होता है? गर्मी, यानी धूप, धूप को, और पई यानी पीने वाले, धूप को पीने, धूप को पीते हैं मुनि ना। जैसे मुनि रहते हैं अपने चारों तरफ क्या करते हैं? आग जला लेते हैं, और ऊपर जो है सूर्य रहता है, तो उस सूर्य की भी धूप को क्या करते हैं? सूर्य की धूप को भी पीते हैं, और चारों तरफ आग जलती है उसको भी जो है माने तपस्या करते हैं ना, पंचाग्नि तप करते हैं, तो ऊपर से सूर्य की धूप को पीते रहते हैं। तो उष्म पही यानी गर्मी को, धूप को जो है, पही यानी पीने वाले तपोधन मुनियों के द्वारा इव माने मानो पी लिया गया है, तेज का प्रसर जिसका। समझ में आया कि नहीं? पी लिया, परिपीयमान माने पी लिया, खा लिया। तो खा क्या लिया? पी लिया। पी लिया है तेज। तेज का मतलब क्या होता है? तेज यानी होता है धूप। यहां क्या लेना है? धूप। तो पी लिया है धूप के, प्रसर माने होता है विस्तार को, फैलाव को, समूह को, धूप के समूह को, जिसके। समझ आया कि नहीं? कि जिसके कौन हुआ? ये जिसके से कौन, किसको लेंगे? सूर्य। ये जो सूर्य है, इस सूर्य के धूप के समूह को परिपीयमन माने पी लिया है। किसने? इब माने मानो, तपोधने माने मुनियों के द्वारा पी लिया गया, मुनियों के द्वारा पी लिया गया है तेज यानी धूप का जो आतप का प्रसर माने समूह है, उसको जिसके, किसके? सूर्य के, सूर्य के तेज के धूप के प्रसर समूह को परिपीयमान माने पी लिया गया। किसके द्वारा? तपोधन है, मुनियों के द्वारा। इव माने मानो, वास्तव में नहीं पिया लेकिन मानो पी लिया है। क्योंकि तपोधन क्या होते हैं? उष्मपय, गर्मी को, धूप को पीने वाले होते हैं। और मुनि लोग जो है, क्योंकि सायंकाल में क्या करते हैं? सूर्य की तरफ देख करके पूजा करते हैं, तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि सूर्य की तरफ मुंह उठा करके ऋषियों ने सूर्य की सारी धूप को पी लिया हो। तेज माने धूप के प्रसर माने समूह को, परिपीय माने पी लिया गया हो तपोधनों के द्वारा, मुनियों के द्वारा। कैसे मुनि है? ऊर्ध्वमुख ही, ऊपर की तरफ मुख किए हुए हैं, ऊपर की तरफ मुख किए हुए, ऊपर की ओर मुख वाले, ऊपर की ओर मुख वाले हैं। कौन? मुनि। अर्क बिंब विनिहत दृष्टि भी, अर्क यानी कि सूर्य के, बिंब यानी कि मंडल में, माने सूर्य, अर्क बिंब का अर्थ ही पूरा सूर्य समझो। तो सूर्य में विनिहत यानी लगी है,
दृष्टि यानी आंखें जिनकी सूर्य में लगी हैं, आंखें जिनकी, ऐसे कौन है? ऐसे मुनि है, जो मुनि लोग हैं उनकी अर्क यानी सूर्य में, अर्क बिंब, पूरा अर्क बिंब माने सूर्य में, विनिहत माने लगी हैं, और दृष्टि यानी आंखें सूर्य के बिंब यानी कि सूर्य में, अर्क बिंब माने अर्क में ही है, अर्क का बिंब क्या है? अर्क ही तो है। सूर्य का जो तुम्हारा बिंब तुम ही हो, तुम्हारा प्रतिबिंब जो दर्पण में पड़े लेकिन तुम्हारा बिंब तुम ही हो। तो अर्क बिंब माने सूर्य में, विनिहत माने लगी है, दृष्टि यानी आंखें जिनकी, सूर्य के लिए, सूर्य की तरफ आंखें जिनकी लगी हुई हैं सूर्य के बिंब में, ऐसे जो मुनि लोग हैं जो कि ऊर्ध्वमुख यानी ऊपर की तरफ मुख किए हुए हैं, ऐसे उनके उस और उष्मा पे जो सूर्य के उष्मा को, सूर्य के तेज को जो है पी लेने वाले हैं, गर्मी को पीने वाले, ऐसे तपोधनों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, इब माने मानो, परिपीयमान तेजा प्रसरह, सूर्य के तेज के जो है प्रसार को, समूह को परिपीयमान पी लिया गया हो। ठीक है, जिसके ऐसा सूर्य बिरला तपा, इसीलिए वो बिरला तप, कम धूप वाला हो गया। तो अनिमानम माने क्षीणता को, अल्पता को, कमी को अवशत प्राप्त कर लिया, वो जो है क्षीणता को प्राप्त कर गया, यानी क्षीण हो गया माने जो है, क्योंकि दिन भर में जो है मुनियों ने क्या कर लिया, जो भी उसके अंदर की ऊष्मा थी सब पी ली, तो संध्या काल में उसका आतप मंद हो गया और सूर्य जो है क्षीण होने लगा, इसीलिए कम पड़ गया जो है सूर्य। समझ में आया कि नहीं? कहते हैं कि और ऐसा लग रहा है, इव, इव माने मानो, मानो रवि माने सूर्य, अंबर तलात माने आकाश से, अवालंबत नीचे लटक गया। सूर्य जो है आकाश से क्या हो गया? नीचे लटक गया। अवालंबत माने नीचे, आलंबत कहते हैं लटक गया, नीचे लटक गया। सूर्य आकाश से नीचे लटक गया। कहते हैं कैसा सूर्य? तो कहते हैं कि संहृत पादः, जिसने अपने पाद को संहृत यानी कि कम कर लिया है, संकुचित कर लिया है। ठीक है, संहृत पादः, संहृत माने समेट लिया है, संकुचित कर लिया है, पाद को जिसने, पाद यानी किरणों को, किरणों को जिसने, ऐसा कौन है? ऐसा है सूर्य। सूर्य ने किरणों को जिसने क्या कर लिया है? संहृत कर लिया, समेट लिया है, पाद यानी किरणों को जिसने, ऐसा है सूर्य। ऐसा जो रवि है वो अंबर तल आकाश से अवालंबित नीचे लटक गया। और कैसा है वो सूर्य? तो कहते हैं पारावत पाद पाटल रागः, रवि माने सूर्य, कैसा है? तो कहते हैं कि पारावत माने कबूतर, पारावत माने क्या होता है? कबूतर। उस कबूतर के जो पाद रहते हैं, पाद माने पैर, उन पैरों की तरह, पैरों की तरह, पाटल, पैरों की तरह, पाटल, पाटल मतलब होता है गुलाबी समझ लो अथवा लाल, पैरों की तरह जो है, पाटल मतलब होता है सफेद लाल मिला हुआ, मिक्स। तो यहाँ पर हम जो है सफेद लाल के बजाय लाल ही कहेंगे, सायंकाल में जैसा सूर्य हो जाता है। तो पारावत मने कबूतर के, पाद मने पैरों की तरह, पाटल मने लाल, राग मने रंग वाला, रंग है जिसका, ऐसा रंग वाला कौन है? सूर्य है। समझ आया कि नहीं? पारावत मने कबूतर के, पाद मने पैरों की तरह, पाटल यानी लाल, राग मने रंग वाला कौन है? सूर्य। कबूतर के पाद मने पैरों की तरह, पाटल मने गुलाबी या लाल, राग मने रंग वाला कौन है? रवि यानी सूर्य। वो जो है आकाश से अवालंबत नीचे लटक गया। संहृत पादा मने उसने, संहृत मने समेट लिया है, पाद मने किरणों को जिसने, सूर्य ने। ठीक है, क्यों समेट लिया है? क्योंकि रात में ना सप्तर्षि जो होते हैं ना, 7 ऋषियों को जो तारे रहते हैं ना, 7 तारे, तो सप्तर्षि कहते हैं उनको। तो ऐसा जो है सप्तर्षियों के समूह को कहीं छू न लें, अपने पाद मने किरणों से, अपने किरणों से कहीं
जो है सप्तर्षियों को छू न ले सूर्य। उद्यत माने उगते हुए, क्योंकि रात आने वाली है ना, तो उगते हुए, उग रहे हैं कौन, उगते, रात में कौन उगता है, सात तारे, सप्तर्षि। सप्तर्षि जो रहते हैं ना, सात ऋषि, सात ऋषि, सात नक्षत्र है ना, सात तारे, उनको क्या कहते हैं, सप्तर्षि। तो उद्यत माने उगते हुए जो सप्तर्षि सात ऋषि हैं, उनके सार्थ माने समूह को, सात ऋषियों के समूह को स्पर्श परिजिहीर्षया, उन समूह को या समूह का या समूह को छूने, स्पर्श कहते हैं छूना, छूने से, परिजिहीर्षया माने बचने के लिए, बचने की इच्छा से, इव माने मानो। समझ आया कि नहीं। उद्यत माने उगते हुए, सप्तर्षि माने सात ऋषियों का, सार्थ माने समूह, उसको स्पर्श माने छूने की, उसको छूने से, परिजिहीर्षा माने बचने की इच्छा। देखो क्या होता है ना, परिजिहीर्षा मतलब, परिजिहीर्षा माने क्या होता है, बचने की इच्छा। समझ में आया कि नहीं, बचने की इच्छा। इस कारण से देखो ऐसा है ना, जैसे सूर्य है और सात ऋषि हैं, जैसे सूर्य क्या है, अस्त हो रहा है एक तरफ, ठीक है, और इधर से जो है सात ऋषियों का समूह जो है क्या हो रहा है, निकल रहा है, ठीक है। तो सूर्य की अगर किरणें पड़ जाएंगी इस पर, सात ऋषियों के समूह पर सूर्य की किरणें अगर पड़ गई आसमान में, तो दिक्कत क्या होगी। तो सूर्य की किरणों को ना सूर्य का चरण कहा जाता है। पाद माने क्या होता है, चरण, चरण मतलब होता है पैर। तो सूर्य के पैर क्या हैं, सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणों को पाद भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, माने किरण भी कहते हैं। सूर्य के पाद माने किरणें, पैर। अब अगर सूर्य के पैर जो है उगते हुए सप्तर्षियों के लग गए तो समस्या न हो जाएगी। सूर्य तो पता चला पश्चिम दिशा में क्या हो रहा है, अस्त हो रहा है, और पूर्व दिशा से ये क्या है, ये पूर्व दिशा से जो है सप्तर्षि निकल रहे हैं। ये सात ऋषि हैं, सप्तर्षि, सात तारे, इन पर अगर सूर्य की किरणें पड़ गई, दिक्कत ना हो जाएगी भाई। किरणें मतलब सूर्य के पैर, और पैर सूर्य लगाना चाहता है क्या, ऋषियों को पैर थोड़े लगाना चाहिए। तो वही बता रहे हैं कि उगते माने उगते हुए सप्तर्षि सात ऋषियों के सार्थ समूह को स्पर्श माने छूने से, परिजिहीर्षा बचने की इच्छा से, इव माने मानो, संहृत पादः, जिसने जो है अपने पाद को यानी चरणों को, अपनी किरणों को, सूर्य ने अपने पैरों को क्या कर लिया है, संहृत माने समेट लिया है, ताकि कहीं उनके पैर जो है सप्तर्षियों के समूह को, सार्थ माने समूह को स्पर्श ना हो जाए। और ऐसा रवि जो है, पारावत माने कबूतर के, पाद माने पैरों की तरह, पाटल लाल राग माने रंग वाला सूर्य, अंबर तलात, आकाश से अवालंबत नीचे लटक गया, ठीक है। तो उससे उसकी किरणें आनी बंद हो गई, तो जो है इनके किरणें इन पर नहीं पड़ी, सप्तर्षियों के समूह पर, ठीक है। अब सूर्य कैसा दिख रहा है, इस चीज को बता रहे हैं। समझ में आया कि नहीं। जब सूर्य लटक गया तो या नीचे उतर गया जो है आकाश से, तो कैसा दिख रहा है, इस चीज को बता रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि सात ऋषि हैं, जगत पूज्य हैं, सूर्य की पैर माने किरणें पड़ जाएंगी अगर, तो फिर स्पर्श हो जाएगा पैरों से, पैरों से स्पर्श होगा तो अपराध होगा। इसीलिए उसने अपनी सारी पैरों को, पाद को संहृत कर लिया, अपनी रश्मियों को, किरणों को, चरणों को अपने समेट लिया, और जो है अंबर तल से नीचे चला गया। इतना समझ में आ गया कि नहीं। चलो अब कहते हैं कि आलोहितांशुजालं जलशयनमध्यगतस्य मधुरिपोर्विगलन् मधुधारमिव नाभिनलिनं प्रतिमा गतम अपरार्णवे सूर्यमंडलम अलक्ष्यत। कहते हैं कि अब सूर्यमंडल कैसा दिखाई दे रहा है, समझ में आया कि नहीं। सूर्य का मंडल जो है किस प्रकार का दिखाई दे रहा है, सूर्य किस प्रकार का, सूर्यमंडल मतलब सूर्य किस प्रकार का जो है लोगों को दिख रहा है, इस चीज पर चर्चा कर रहे हैं। सूर्यमंडलम,
सूर्यमंडलम का मतलब क्या है? सूर्य का गोला। अलक्षित का मतलब क्या है? लोगों के द्वारा दिख रहा है, लोगों के द्वारा सूर्यमंडल दिखाई दे रहा है। सूर्य दिख रहा है, ठीक है, सूर्य दिख रहा है। कौन देख रहे हैं? लोग। सूर्य जो है लोगों को दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? तो कहते हैं कि आलोहितांशु जालम। आ मतलब कम, थोड़ा, थोड़ी। लोहित मतलब होता है लाल, थोड़ी लाल। अब ज्यादा लाल नहीं है, थोड़ी लाल, जो अंशु जाल, किरणों, थोड़ी लाल किरणों का समूह बाला। ये जो सूर्य है, सूर्यमंडल है, कैसा दिख रहा है? तो अब उसकी किरणें जो है बहुत लाल भी नहीं बची हैं, अब लालिमा भी उनकी क्या हो गई? खत्म हो गई है। तो आ मतलब थोड़ी लोहित माने लाल अंशु यानी किरणों का, जाल माने समूह, ऐसे समूह वाला सूर्यमंडल अलक्षित यानी दिख रहा है, ठीक है। और जल शयन और किसकी तरह दिख रहा है? तो कहते हैं कि जल शयन मध्यगतस्य, जो जल का जो शयन है, अच्छा देखिए, जल शयन मध्यगतस्य, जल मतलब है जल, जल के शयन, शयन का मतलब क्या होगा भाई? शयन का मतलब होता है जहां पर सोया जाए, सैया। तो जल की जो सैया है, उस सैया के मध्य में, सैया के बीच में, गत माने होता है स्थित, बीच में स्थित, जल की सैया के बीच में स्थित कौन है? मधु रिपु। मधु रिपु कौन है? विष्णु। मधु कौन है? मधु एक राक्षस है, उसको किसने मारा था? विष्णु ने। तो मधु रिपु कौन कहे जाते हैं? मधु राक्षस के रिपु यानी शत्रु विष्णु। समझ आ रहा है कि नहीं? जो विष्णु हैं वो क्या माने जाते हैं? मधु रिपु माने जाते हैं विष्णु। क्यों? मधु नाम के राक्षस के वो रिपु माने शत्रु हैं। मधु नाम का एक राक्षस था, उसको उन्होंने मार दिया था, तो इसीलिए मधु राक्षस के रिपु यानी शत्रु, उसको मारने वाले कौन है? विष्णु। जो कि जल शयन माने जल की सैया के मध्यगत, मध्य में स्थित हैं। वो तो सागर में रहते हैं, तो जल के शयन यानी सैया के मध्य माने बीच में, गत माने स्थित है कौन? मधु रिपु विष्णु। ठीक है, इतना समझ आ गया कि नहीं? तो उन विष्णु के, उन विष्णु, उन विष्णु का, उन विष्णु का जो नाभि नलिन है, उनकी नाभि से निकला हुआ कमल। नाभि नलिन मतलब उनकी नाभि का जो कमल है, ठीक है। तो जैसे भगवान विष्णु हैं, उनकी नाभि से क्या निकला है? कमल निकला है। उस कमल की तरह कौन लग रहा है? सूर्य लग रहा है भाई। इव, इव माने मानो। मानो जो ये क्या है? सूर्य मंडल है, सूर्य है, वो नाभि का कमल हो। किसकी नाभि का? मधु रिपु यानी विष्णु के नाभि का। और विष्णु कैसे हैं? जल शयन मध्यगत, जल की सैया के बीच में स्थित हैं। अच्छा, और सूर्यमंडल कैसा है? तो आलोहितांशु जालम, थोड़ी सी लाल लाल अंशु मन किरणों का जाल मन समूह वाला सूर्यमंडल है, ठीक है। कहां पर है सूर्यमंडल अभी? तो कहते हैं कि अपरारणवे। अपरारणवे देखो, दो पर्वत हैं, एक है उदय पर्वत, एक क्या है? अस्त पर्वत। पर्वत को ही अचल भी कहते हैं, तो एक है उदयाचल, एक है अस्ताचल। यहां से उदय होता है और अस्त पर्वत पर अस्त होता है। ऐसे ही एक क्या है? पूर्व समुद्र, एक क्या है? पश्चिम समुद्र। तो क्या है ना, पूर्व समुद्र से उदय होता है और पश्चिम समुद्र में क्या होता है? अस्त होता है, ठीक है। पश्चिम में और पूर्व में समुद्र भी है, तो पूर्व समुद्र से उदय होता है, पश्चिम समुद्र में अस्त होता है।
तो सूर्य कहाँ होगा अभी? अपर। अपर मतलब होता है पश्चिम। पश्चिम अर्णव कहते हैं सागर को, पश्चिम सागर या समुद्र। तो पश्चिम सागर में जो है सूर्य क्या होता है? अस्त होता है। समझ आया कि नहीं? अपर माने पश्चिम, अर्णव माने सागर में जो है सूर्यास्त होता है, इसलिए अपराह्न। अभी कहाँ है सूर्य? संध्या काल है, तो पश्चिम सागर में सूर्य है। और कैसा है सूर्य? तो कहते हैं कि प्रतिमागतम। प्रतिमागतम का मतलब क्या होता है? प्रतिमागतम का मतलब होता है प्रतिबिंब भाव से स्थित है। प्रतिमा, प्रतिमागतम, प्रतिमा मतलब प्रतिबिंब। और गत माने स्थित, प्रतिबिंब रूप से स्थित। क्योंकि सूर्य वास्तव में तो सागर के अंदर नहीं ना समा गया है, तो क्या है? प्रतिबिंब रूप से स्थित है। अपराह्नवे यानी पश्चिम सागर में, सूर्यमंडल माने सूर्य, अलक्षित यानी दिख रहा है। किसको? लोगों को। लोगों को, लोगों के द्वारा देखा जा रहा है। ठीक है। और ऐसा लग रहा है जैसे भगवान विष्णु की, मधुरिपु मतलब होता है विष्णु, तो भगवान विष्णु की नाभि का नलिन यानी कमल हो, इब माने मानो। अब वो भी ऐसा वैसा कमल नहीं, क्योंकि लाल लाल सूर्य है ना सायंकाल में, तो आलोहितांशु जालम बोला ना, मैंने थोड़ी थोड़ी लोहित लाल लाल अंश यानी किरणों का जाल मैंने समूह निकल रहा है ना सूर्य से, तो ऐसे ही कमल है। कमल से भी जो है लाल लाल फूलों का रस, फूल का रस निकल रहा है। समझ में आया कि नहीं? विगलत, विगलत माने गिर रहा है, गिर रहा है या बह रहा है। मधु यानी कि फूल के रस की, फूल का रस। और धार मतलब तो धार होता है प्रवाह। समझ आया कि नहीं? गिर रहा है फूल के रस का, फूल के रस का प्रवाह, जिससे। ऐसा क्या है? कमल है। समझना पड़ेगा। देखो भगवान विष्णु की नाभि है, वो नाभि में एक कमल है, वो कमल बड़ा लंबा निकला हुआ है। वो कमल से, कमल का जो फूल है, उस फूल का रस कमल से बह रहा है। समझ आया कि नहीं? विगलत माने गिर रहा है, बह रहा है। क्या? मधुधार। मधु मतलब फूल की, फूल के रस की जो धारा माने प्रवाह, फूल का रस जो है उससे बह रहा हो। अब फूल का रस लाल माना जाता है, तो वो लाल लाल बह रहा है। समझ आया कि नहीं? शहद की तरह। तो विगलत माने गिर रहा है, मधु माने फूल के रस की, शहद की धारा प्रवाह, जिससे। ऐसा क्या है? जो भगवान विष्णु के नाभि का नलिन यानी कमल है, और ऐसे कमल की तरह लग रहा है अपराह्न यानी पश्चिम सागर में जो प्रतिमागत यानी प्रतिबिंब रूप से स्थित जो सूर्य, क्योंकि उस सूर्य से भी लाल लाल जो है किरणें निकल रही हैं, थोड़ी लाल। आलोहितांशु जालम कहा था मैंने, थोड़ी लाल लाल अंशुजाल में किरणों का समूह निकल रहा है। समझ आया कि नहीं? तो इस प्रकार का जो है सूर्य मंडल है, उससे लाल लाल किरणें निकल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे भगवान की नाभि का, विष्णु की नाभि का कमल हो, और जिससे विगलत में गिर रही है मधुधार यानी कि फल, फूल का रस जो शहद, अब वो जो है उसका प्रवाह जिससे गिर रहा हो। इब माने ऐसा मानो नाभि का कमल जो है, किसकी? मधुरिपु यानी विष्णु की नाभि का कमल जो है ऐसा सूर्यमंडल अलक्षित माने लग रहा है, दिख रहा है लोगों को। ठीक है। कैसे मधुरिपु? जल शयन मध्यगत, से जल की सैया के बीच में स्थित। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि देखो सूर्य और ये दोनों में समानता है। यहां पर ये थोड़ा सा समझना होगा कि जैसे, जैसे क्या है ना, सूर्य है और इधर क्या है? पश्चिम सागर है। ये पश्चिम सागर है, यहाँ क्या है? सूर्य है। सूर्य जो है एकदम सागर में पहुंच गया है। ठीक है, सागर में पहुंच गया है। ये हो गया मान लो सागर। ठीक है, सूर्य जो है एकदम क्या है? सागर में डूब गया है। अच्छा, अब भगवान विष्णु की कल्पना करो कि वो भी क्या है? भगवान विष्णु भी कहाँ है? सागर में ही है। तो यहाँ जैसे मान लो भगवान विष्णु है, उनकी नाभि से एक कमल निकला है, उनकी नाभि से कमल निकला है। और वो जो है कमल, वो कमल भी कैसा है? एकदम लाल लाल है, कमल ज्यादा ही बड़ा बन गया। उस कमल जो है लाल लाल है, उससे भी क्या निकल रही है? मधु की धारा, कमल के फूल के जो है रस निकल रहा है, रस की धारा निकल रही है, वो भी लाल लाल है। सूर्य की किरणें भी लाल लाल हैं। भगवान विष्णु भी जल में है, भी स्थित, जल की सैया के बीच में है, और सूर्य भी सागर में पहुंच गया है, पानी में पहुंच गया है।
सूर्य की भी किरणें थोड़ी लाल लाल हैं, और उससे जो है भगवान विष्णु के नाभि का नलिन जो कमल है उससे भी थोड़ी लाल लाल जो है फूल का रस की धारा गिर रही है। प्रतिमागत माने प्रतिबिंब रूप से स्थित है जो है सूर्य अपराह्न में पश्चिम समुद्र में, ऐसे सूर्यमंडल को लक्षित माने वो दिख रहा है लोगों को, लोगों के द्वारा सूर्यमंडल ऐसा देखा जा रहा है। आप कहते हैं विहाय, विहाय अंबरतलम, विहाय अंबरतलम उन्मुच्य च कमलिनी वनानि शकुन्यैव दिवसावसाने तरशिखरेषु पर्वताग्रेषु च रविकिरणाः स्थितिम अकुर्वत। देखो इसको समझ लेते हैं कि अब सायंकाल हो गया है ना, तो सूर्य देखो जैसे क्या है ना, यहां सूर्य है, अब ये सूर्य की किरणें जमीन तक नहीं पहुंच रही हैं। सूर्य जब ऊपर था, यहां सूर्य था, तब तो उसकी किरणें कहां तक आ रही थी, जमीन तक सूर्य की किरणें आ रही थी। लेकिन अब उसकी किरणें कहां हैं, अब जब सूर्य पहुंच गया इधर, तो अब सूर्य की जो किरणें हैं वो जमीन तक नहीं आ रही हैं, अब कहां पड़ रही हैं, सिर्फ वृक्ष के ऊपर ऊपर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, अब वो वृक्ष के नीचे नहीं पड़ रही। समझ आया कि नहीं। और जैसे क्या है कि ये पर्वत है, तो पर्वत तक भी जो है सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। सूर्य ऊपर था तब तो किरणें नीचे तक आ जाती थी, लेकिन अब जब सूर्य किनारे है तो सूर्य की किरणें कहां पड़ रही हैं, वृक्ष पर पड़ रही हैं, पर्वत पर पड़ रही हैं। सूर्य जब ऊपर था तो उसकी किरणें नीचे तक आती थी, सूर्य किनारे पहुंच गया, अब जमीन तक किरणें नहीं आ रही, अब सिर्फ पर्वतों पर हैं, और जो है इस पर क्या नाम है, वृक्षों के शिखर पर है, चोटियों पर हैं। समझ में आया कि नहीं। तो वही कह रहे हैं कि दिवसावसाने, विहाय ये धरणि तलम, एक मिनट, यहां पर ना क्या पाठ है, धरणी तलम। धरणी तलम जो है पाठ है, कहीं कहीं अंबर तलम पाठ है, लेकिन अंबर तलम पाठ जो है बनेगा नहीं, समस्या ये है। अंबर तल मतलब तो होता है आकाश को छोड़ के, लेकिन बात यह ना अभी सूर्य आकाश में तो है, तो आकाश में तो कुछ ना कुछ किरणों का अंश बचा ही रहेगा, तो यहां पर ना हमको धरणी तलम भी जोड़ लेना चाहिए। विहाय धरणी तलम, इसका मतलब यह है कि विहाय माने छोड़कर, छोड़कर, किसे छोड़कर, तो धरणी तल यानी जमीन को। समझ आया कि नहीं, जमीन को। कहीं कहीं है धरणी तलम भी पाठ है, तो कहीं कहीं जो है पाठ है तो अर्थ कर लेना, नहीं है तो जोड़ लेना है। विहाय माने छोड़ करके, किसको, धरणी तल यानी जमीन को छोड़ करके। और अंबर तलम, अंबर तल को भी छोड़ करके, आकाश को भी छोड़ करके, आकाश को भी छोड़ करके, और धरणी तल माने जमीन को भी। माने अब जो किरणें हैं वो आकाश में भी नहीं पड़ रही, जमीन में भी, लेकिन बात यह है कि आकाश में तो पड़ेंगी ही भाई, जमीन तक नहीं पहुंच रही हैं। अब वो कहां है अभी, अभी जो है तरु शिखरेशु, तरु यानी पर्वत के, शिखर यानी चोटियों पर, चोटियों पर, और अरे भाई उल्टा ही बोल रहा हूं, तरु यानी कि वृक्ष, तरु यानी वृक्ष के, चोटी का मतलब चोटी भी कर सकते हो, एक जो उसका एकदम ऊपरी हिस्सा रहता है वृक्ष के चोटियों पर। अब पर्वताग्रेसु, पर्वत माने पर्वत, पर्वत के, अग्र माने यहां भी चोटी होगा, पर्वत के चोटियों पर। समझ आया कि नहीं, वृक्ष के चोटियों पर और पर्वत के चोटियों पर रवि किरणा, सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें स्थितिम अकुर्वत, उन्होंने जो है अपना स्थान किया। स्थान मतलब होता है निवास, अकुर्वत माने किया, किसने, सूर्य की किरणों ने निवास किया, कहां, स्थिति माने स्थान को, निवास को, अकुर्वत माने किया कहां,
रवि की किरणों ने पर्वताग्रेस पर्वत के अग्रभाग चोटियों पर और तरुसी वृक्ष की चोटियों पर कब? दिवसावसाने, दिन के खत्म होने पर। दिवस माने क्या होता है? दिन। तो दिन के अवसान माने समाप्ति पर, दिन के समाप्ति पर, दिन के खत्म होने पर, अवसान माने समाप्ति, समाप्ति पर वृक्ष के चोटियों पर, तरु यानी वृक्ष के शिखर माने अग्रभाग चोटियों पर, और पर्वत के अग्रभाग यानी चोटियों पर रवि की किरणों ने, सूर्य की किरणों ने स्थिति स्थान निवास अकुर्वत किया। कहते हैं कि किसको छोड़ करके? तो धरणी तल यानी भूतल को, अंबर तल माने आकाश को, लेकिन आकाश को छोड़ के ये मुझे उचित नहीं लग रहा है। तो उन्मुच चा कमलिनी बनाने, और जो कमलिनी के वन रहते हैं उनको भी क्या करके? उन्मुच माने त्याग करके, छोड़ करके, त्याग करके, त्याग करके, किसको? कमलिनी के वनों को, कमलिनी के जो वन है उनको भी त्याग करके। बात समझ में आई कि नहीं? यद्यपि सूर्य क्या करता है? देखो, सूर्य को कमलिनी के वन अत्यंत प्रिय हैं, लेकिन फिर भी क्या करता है? अस्ताचल जाते समय उनको छोड़ देता है। तो कमलिनी के, कमल के वनों को, कमल के वनों को छोड़ दिया। अब कमल तो नीचे रहते हैं ना, जमीन में जो है पानी रहता है, वहां कमल रहते हैं। अब जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, ऊंचे ऊंचे जो है वृक्ष हैं, उनकी चोटी पर सूर्य की किरणें दिखाई दे रही हैं। नीचे जहां जो नीचे नीचे कमल हैं, उनमें जो है सूर्य की किरणें अब नहीं आ रही हैं। कमल के वनों को भी त्याग करके, और अंबरतल आकाश को जो है, धरणी तल को भी विहाय छोड़ करके, शकुनिया इव, कहते हैं जो शकुनी होते हैं ना, शकुनी होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो शकुनी कौन होते हैं? पक्षी। तो पक्षियों की तरह, इब माने की तरह, पक्षियों की तरह, जैसे जैसे जो है सारे पक्षी क्या करते हैं? पक्षी दिन के समाप्ति पर, दिवसावसाने दिन की समाप्ति पर तरु शिखर माने वृक्ष की चोटियों पर लौट आते हैं। जैसे जितने भी शकुनिया यानी पक्षी रहते हैं, वो सब दिवसावसाने दिन की समाप्ति पर अपने वृक्ष की जो चोटियां हैं उनमें लौट आते हैं, उनमें घोंसलों में चले आते हैं। वैसे ही सूर्य की किरणें भी उन वृक्ष की चोटियों पर तो पहुंच गए दिन की समाप्ति पर। वृक्ष की चोट, शकुनिया माने पक्षियों की तरह, दिवसावसाने दिन की समाप्ति पर सूर्य की जो चोटियां, सूर्य की किरणें वृक्ष की चोटियों पर, पर्वत के अग्रभाग में जो है रवि की किरणें, सूर्य की किरणें स्थिति में कुर्बत उन्होंने निवास किया, स्थान किया। समझ में आ गया कि नहीं? शकुनी पक्षियों की, पक्षी भी तो चले आते हैं ना दिन के समाप्ति यानी संध्या काल में। कहाँ चले जाते हैं? वृक्ष के जो है चोटियां रहती हैं, जो वृक्ष के अग्रभाग रहते हैं, जिनमें घोंसले रहते हैं ऊपर ऊपर पक्षियों के, वहां चले आते हैं पक्षी। अब कहते हैं और क्या जो है उस समय की स्थिति है? तो आलग्न लोहिता तपच्छेदा मुनिभिः आलंबित लोहित वल्कला इव तरवहा क्षणम अदृश्यंत। कहते हैं जो तरवा यानी वृक्ष है, तरवा का अर्थ क्या है? तरवा माने होता है वृक्ष। वृक्ष उस समय, तरवा माने वृक्ष, कैसे दिखाई दिए? क्षणम माने थोड़ी देर के लिए। बात समझ में है कि नहीं? क्षणम यानी कि क्या है? थोड़ी देर के लिए लोगों ने उन वृक्षों को कैसा देखा? क्षणम माने थोड़ी देर। अदृश्यंत का मतलब होता है दिखाई दिए। अदृश्यंत माने किसके द्वारा? लोगों के द्वारा, लोगों ने देखा, दिखाई दिए। किसको? लोगों को, लोगों को, लोगों को वृक्ष थोड़ी देर तक दिखाई दिए। कैसे दिखाई दिए? कहते हैं कि आलग्न लोहिता तपच्छेदा मुनिभिः आलंबित लोहित बलकलाय। देखो, जो वृक्ष होता है उस पर क्या करते हैं मुनि लोग? अपने जो माने त्वचाएं रहती है ना, अपने बलकल के, जो बलकल रहते हैं जिनको मुनि लोग पहनते हैं, बलकल यानी वृक्ष की त्वचा, वृक्ष की त्वचा। और वो भी कैसी? लोहित माने लाल, क्योंकि रहती भी नहीं है तो उसको रंग लेते हैं ना, वृक्ष की त्वचा पहनते हैं ना मुनि लोग। तो लाल जो वृक्ष की त्वचा, वो क्या कर दी है? आलंबित यानी लटका दी है, लटकाई हुई, लटकाई हुई जो लाल वृक्ष की त्वचा, किसके द्वारा? मुनि भी, मुनियों के द्वारा। किसके द्वारा?
मुनियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा आलंबित माने लटकाई हुई, लोहित माने लाल, बलकल यानी वृक्ष की त्वचा, उस त्वचा वाले, इव माने मानो, जो वृक्ष हैं वो मानो कैसे दिखाई दे रहे हैं कि जैसे समझिएगा, जैसे लोग जब जंगल में ही रहेंगे तो अपने कपड़े कहाँ टांगेंगे, वृक्षों पर टांगेंगे ना। तो वही मुनि लोग जंगल में रहते हैं, आश्रम में, तो अपने वो कपड़े कहाँ टांग देते हैं, पेड़ के ऊपर टांग देते हैं। तो तरभा माने जो वृक्ष हैं और क्षणम माने थोड़ी देर तक अदृश्यंत दिखाई दिए। कैसे दिखाई दिए, ऐसा लग रहा था कि मानो मुनि लोगों ने नहा करके आकर के अपने सारे कपड़े इनके ऊपर टांग दिए हों। मुनि भी माने मुनियों के द्वारा, आलंबित माने लटका दिए गए हों, लटकाई हुई है जो है, लोहित माने लाल लाल, वृक्ष की त्वचा माने वही क्योंकि वृक्ष की त्वचा को ही तो, वही तो कपड़े हैं, कपड़े, वृक्ष की जो त्वचा है वही तो क्या है, कपड़े हैं ना, बलकल के वृक्ष, वो बलकल की जो है वस्त्र हैं। समझ आया कि नहीं। मुनि भी माने मुनियों के द्वारा आलंबित लटका दिए गए हैं, लोहित लाल लाल, लोहित माने लाल लाल, बलकल यानी वृक्ष की त्वचा, वही तो कपड़े हैं, ऐसे कपड़े लटका दिए गए हैं जो है पेड़ के ऊपर, तरवा माने वृक्षों के ऊपर। तो इसीलिए ऐसे जो है वृक्ष कपड़े वाले जो है, इव माने मानो, लटकाए हुए कपड़े वाले, लटकाए हुए, लोहित माने लाल लाल जो है, बलकल माने कपड़े वाले जो है, इव माने मानो, तरवा माने वृक्ष, क्षणम थोड़ी देर तक दिखाई दिए। क्या वास्तव में लटका दिए थे ना, वास्तव में मुनियों ने नहीं लटका दिए, लेकिन लगे ऐसे। क्यों भैया, क्योंकि पूरे वृक्ष के ऊपर लाल लाल सूर्य की किरणें पड़ रही हैं ना, इसलिए ऐसा लगा कि मुनियों ने अपने लाल लाल जो होते हैं ना, मुनि लोग लाल लाल पहनते हैं ना वस्त्र, तो उन्होंने अपने लाल लाल वस्त्र टांग दिए हो। बलकल माने बलकल के जो वस्त्र रहते हैं, वृक्ष की त्वचा के जो वस्त्र रहते हैं, लोहित लाल लाल जो है आलंबित लटका दिए हो, मुनि भी मुनियों के द्वारा, माने मानो किस पर, तरवा वृक्षों के ऊपर, ऐसे वृक्ष क्षण थोड़ी देर तक अदृश्य दिखाई दिए। वास्तव में ऐसा है क्या ना, वास्तव में लाल लाल कपड़े नहीं टांगे हैं मुनियों ने, अपितु वास्तव में तो सूर्य की किरणें हैं लाल लाल पड़ रही, वही बता रहे हैं। आ मतलब है आलग्न, आलग्न माने लगी हुई, लगी हैं, लग गई हैं, लगी हुई। अरे भाई, हा और ई जो है एक में ही बना दिया, कोई नहीं। लगी हुई, लोहित माने लाल, आतप यानी धूप के, छेद माने खंड, खंड वाले कौन है, वृक्ष। ये तरवा माने जो वृक्ष हैं वो कैसे हैं, वो आलग्न माने लगी हुई, लोहित माने लाल, जो धूप, क्योंकि सूर्य की अब जो है धूप माने किरणें क्या हो गई हैं, लाल लाल हो गई हैं। तो आलग्न माने लगी हुई हैं, लोहित माने लाल लाल, जो आतप माने धूप, उन धूप के जो छेद माने टुकड़े, खंड। अब धूप के टुकड़े आप कल्पना नहीं कर सकते हो, बस तो ऐसा समझिए कि धूप के टुकड़े आ करके जो है वृक्ष में लग गए हों। आलग्न माने लगी हुई, लोहित माने लाल लाल, आतप माने धूप के छेद माने खंड, टुकड़े जो है लग गए हो किसमें, वृक्ष में। तो ऐसे खंड वाले जो है तरवा माने वृक्ष जो है, इव माने मानो दिखाई दिए, और ऐसे दिख रहे हैं कि मानो मुनियों ने जो है अपने लाल लाल कपड़े टांग दिए हों। लाल लाल धूप लग रही है तो वृक्ष लाल लाल हो गए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि लाल लाल कपड़े टंगे हुए हैं मुनियों के। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो इस प्रकार से जो है संध्या काल में दिखाई दिया। चलिए, तो अब कह रहे हैं कि अस्तम उपगते भगवती सहस्रदीधितौ अपरार्णवतलादुल्लसन्ति विद्रुमलते पाटला संध्या समुदृश्यत। अस्तम उपगते भगवती सहस्रदीधितौ, जो भगवान सहस्रदीधिति, सहस्रदीधिति कौन है, हजार, दीधिति यानी किरण वाले, हजार किरणों वाले कौन है, सूर्य। हजार किरणों वाले कौन है, भगवान सूर्य। जब वो अस्तम उपगते माने अस्त हो गए, अस्त उपगते माने होने पर, अस्त होने पर, अस्तम उपगते माने अस्त हो जाने पर, किसके, भगवती माने भगवान, सहस्त्र दीधिति माने हजार किरणों वाले कौन, सूर्य। तो हजार किरणों वाले सूर्य के, जो भगवान हजार किरणों वाले सूर्य, उनके अस्तम उपगते माने अस्त हो जाने पर,
अपरार्णव तलात। अपरार्णव यानी अपर मैंने अभी बताए थे पश्चिम, पश्चिम अर्णव कहते हैं समुद्र को। तो पश्चिम समुद्र से, पश्चिम समुद्र से जब भगवान सूर्य कहां हो गए, अस्त, पश्चिम समुद्र में अस्त हो गए, तो उस पश्चिम समुद्र से उल्लसंती, प्रकट होती हुई, उल्लसंती यानी कि प्रकट होती हुई, ऊपर की ओर आती हुई, ऊपर की ओर आती हुई संध्या, संध्या यानी सायंकाल, संध्या माने आप संध्या ही समझ लो, संध्या समदृश्यत माने दिखाई दी, दिखाई दी, ऊपर की ओर आती हुई, कहां से, पश्चिम समुद्र से ऊपर की ओर निकलती हुई, आती हुई, प्रकट होती हुई संध्या दिखाई दी। कैसी संध्या, कहते हैं पाटला। पाटला यानी वही लाल, लाल गुलाबी सफेद लाल मिलाई हुई संध्या जो है दिखाई दी। किसकी तरह, विद्रुम लता इव, विद्रुम लता की तरह। एक जो है विद्रुम की जो लता रहती है, पंक्ति रहती है, विद्रुम का समूह, ठीक है। मूंगा, मूंगा की लता, मूंगा की पंक्ति, इव माने की तरह, मूंगा की पंक्ति की तरह, पाटला माने लाल, संध्या समदृश्यत दिखाई दी। विद्रुम लता माने मूंगा की जो लता रहती है, पंक्ति रहती है, तो मूंगा की पंक्ति हो, संध्या निकल के आ रही, ऐसा लग रहा है जैसे मूंगे की क्या हो, पंक्ति हो। तो विद्रुम की माने मूंगे की, लता पंक्ति की तरह, इव माने की तरह, पाटला माने लाल, संध्या समदृश्यत यानी दिखाई दी, ठीक है। और कैसी, उल्लसंती ऊपर की ओर आती हुई, कहां से, पश्चिम समुद्र से, ठीक है। अस्तम उपगते माने अस्त हो जाने पर, भगवान सहस्त्र दीधिति सूर्य, सहस्त्र दीधिति यानी किरणों वाले कौन है, सूर्य है। तो हजारों किरणों वाले सूर्य के अस्त हो जाने पर, अपरार्णव तलात यानी पश्चिम समुद्र से, अपर माने पश्चिम, अर्णव माने होता है समुद्र, तल माने कुछ नहीं है, तो अपरार्णव तल यानी समुद्र तल से उल्लसंती ऊपर की तरफ उठती हुई, प्रकाशित होती हुई संध्या विद्रुम लता की तरह, मूंगे की लता की तरह, इव माने मानो, पाटला संध्या में लाल लाल संध्या जो है समदृश्यत दिखाई दी। समझ में आ गया कि नहीं। अब उस संध्या में जो है, उस संध्या में आश्रम किस प्रकार का दिखाई दे रहा है, तो यस्याम आबध्यमान ध्यानम इत्यादि आश्रम पद दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, अगले पाठ में देख लेंगे बची हुई संध्या को। सर्वेभ्यो नमो नमः।